हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में अपना नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल किया था, ठीक है ना, जिसमें अपने क्या पढ़ा था। एक तो था ओनली वन रियल रूट, बाकी अदर दो कैसे इमेजिनरी रूट। पहली बात तो ध्यान रखो, और डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसका एटलीस्ट वन तो रियल रूट होगा। इतना तो मैं तुम्हें क्वाड्रेटिक में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। अब क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक के लिए फंडा इतना ध्यान रखो, तुम्हें क्वाड्रेटिक आता है क्यूबिक आ जाएगा, राइट है कि नहीं। क्योंकि क्यूबिक का डेरिवेटिव क्या देगा तुम्हें, क्वाड्रेटिक देगा। इज दैट क्लियर। अब क्वाड्रेटिक की स्टडी तुम्हें आती है तो पहला केस मैंने बताया था कि ओनली वन रियल रूट एंड बाकी अदर दो कैसे, बाकी अदर दो इमेजिनरी। इस केस में मैंने बताया था कि अगर फंक्शन इन एंटायर डोमेन आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब मोनोटोनिक फंक्शन है, राइट है कि नहीं, तो फंक्शन क्या होगा, ओनली वन रियल रूट, बाकी अदर दो कैसे इमेजिनरी रूट। अरे भैया इंक्रीजिंग है तो मतलब एक ही बार एक्सेस कट करेगा, दोबारा एक्सेस कट करेगा क्या, राइट है कि नहीं, राइट है कि नहीं। इतना ध्यान था। इसके लिए मैंने तो बताया था एफ डैश एक्स ऑलवेज या तो पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट है कि नहीं। ये फंडा मैंने समझाया था, राइट है कि नहीं। समझ में मतलब है, टर्निंग पॉइंट नहीं मिलेगा। दूसरा केस मैंने बताया था कि दो रियल रूट और डिस्टिंक्ट, दो डिस्टिंक्ट और रियल रूट, सॉरी थ्री डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, राइट है कि नहीं। तीनों के तीनों डिफरेंट और तीनों तीनों रियल। इस केस में मैंने बताया दो टर्निंग पॉइंट आएंगे। टर्निंग पॉइंट दो ही आएंगे क्योंकि तुम डेरिवेटिव करोगे तो क्वाड्रेटिक मिलेगा। क्वाड्रेटिक के रूट कितने, दो, राइट है कि नहीं। और जहां जहां क्वाड्रेटिक के रूट मिलने वाले वहां एफ एक्स क्या है, टर्निंग पॉइंट, राइट है कि नहीं। क्वाड्रेटिक क्या है, डेरिवेटिव ऑफ क्यूबिक, राइट है कि नहीं। तो एफ डैश एक्स क्या देगा, टेंजेंट, राइट है कि नहीं। और टेंजेंट अगर कहाँ, टेंजेंट जीरो कहाँ होगा, जहाँ क्वाड्रेटिक के रूट आएंगे तो वहां एफ डैश एक्स जहां जीरो वो क्या होगा, टर्निंग पॉइंट। तो जहां टर्निंग पॉइंट एज्यूम करो अल्फा और बीटा आ रहा है तो एफ ऑफ अल्फा इनटू एफ ऑफ बीटा कैसा आ जाए, नेगेटिव, राइट है। तो किस केस में मैंने बताया था, तीनों के तीन रूट कैसे आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसमें एक फंडा मैंने बताया था, तीनों के तीनों रियल बट टू आर रिपीटेड, राइट है कि नहीं। जैसे अल्फा बीटा बीटा, राइट है कि नहीं। इस केस में मैंने बताया था कि टर्निंग वैल्यूज है ना, जो क्रिटिकल पॉइंट्स पर एफ अल्फा इनटू एफ बीटा कितना आएगा, जीरो। कोई दिक्कत होगी, ये वाला फंडा बताया था, ठीक है ना, समझ में आई बात। इसके समय मैंने बताया था डी कैसा आना चाहिए, डी मतलब क्वाड्रेटिक का तुम्हारा जो डेरिवेटिव आया है उसका डी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। पहले वाले का डी कैसा, नेगेटिव। अगर डी जीरो आए तो जो तुम्हारे पास क्यूबिक इक्वेशन है उसके या तो तीनों के तीनों रूट कैसे होंगे, इक्वल और रियल। और अगर डी जीरो नहीं है, राइट है कि नहीं। अगर सपोज करो तुम क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव करो, क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन करो तो क्यूबिक मिलेगा समथिंग एट प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। और अगर आर्बिट्री कांस्टेंट जीरो नहीं है देन वहां पर क्या मिलेगा, ओनली वन रियल। इसके वजह से दो चार क्वेश्चन किए थे, आज भी हम दो चार क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आज सेकंड लास्ट क्लास है, इसके बाद लास्ट क्लास होगा वो आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज का वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट क्लास का वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास का वीडियो तुम्हें ऑलरेडी एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट थी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन, ठीक है ना। तो लिखिएगा, ओ कहाँ गया क्वेश्चन, लिखो जरा। इफ द फंक्शन, क्वेश्चन लिखना, इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस ए मॉड एक्स प्लस ऑफ बी। अब मैं बोल रहा हूँ मॉडुलस ऑफ दिस, ठीक है ना, दिस फंक्शन, इसके ऊपर मॉडुलस हैज एग्जैक्टली 3 points of differentiability, ठीक है ना, सुनना मेरी बात, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग can be true, राइट है कि नहीं। जिसको क्वाड्रेटिक आता है वो इस क्वेश्चन कर देगा, अदरवाइज बैठे रहना, नहीं होगा क्वेश्चन। सम कंप्लीट फंडा किसका है, क्वाड्रेटिक का, ठीक है ना। b इक्वल टू 0, a इज लेस देन 0, b नेगेटिव, a बिलोंग्स टू ऑल पॉसिबल नंबर्स मतलब ऑल रियल नंबर्स, c b पॉजिटिव and a belongs to all real numbers, d all of the above,
कोई दिक्कत? ठीक है ना, ठीक है ना, इसमें तुम्हें कैलकुलस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, विदाउट यूजिंग कैलकुलस यू कैन सॉल्व दिस। ठीक है ना, लिख लेना क्वेश्चन आईआईटी जेईई 2012 ओके, मतलब जब आईआईटी जेईई का लास्ट एडिशन था तभी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, क्वेश्चन कर सकते हो तुम इजीली। देखो पहले अंदर वाले को मत देखो, देखो पहले देखो इसकी फंक्शन है gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b, रटेगा नहीं? अब देखो नॉन डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या था, ये एक वर्ड जोड़ दिया ना से नॉन डिफरेंशियबिलिटी, इसका मतलब इसका ग्राफ बनाऊंगा ना, इस फंक्शन का ग्राफ, इस फंक्शन ग्राफ, या तो ये ब्रेक हो रहा है 3 पॉइंट पर, या डिसकंटिन्यूअस है 3 पॉइंट पर, रटेगा नहीं? कोई दिक्कत होगी? एटलीस्ट 1 पॉइंट पर तो ब्रेक हो रहा है, ये मान सकता हूं, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ कि 3 मेरे पास क्या बना है, कॉर्नर पॉइंट। द फंक्शन हैज 3 कॉर्नर पॉइंट्स इन द ग्राफ। कॉर्नर पॉइंट फंक्शन क्या होता है? नॉन डिफरेंशिएबल, बिकॉज ऑन एट द कॉर्नर पॉइंट there are infinitely many tangents, am I right or wrong? But differentiability definition क्या कहते हैं, किसी भी पॉइंट पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, that means at that particular point function has an unique tangent, is that clear? But अगर मैं बोल दूं कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन करना है, यानी कि मुझे 3 कॉर्नर पॉइंट्स डिफाइन करने हैं, रटेगा नहीं? अब 3 कॉर्नर पॉइंट्स कैसे आएंगे, देखो ध्यान से, एक मिनट रुकना, हाँ देखो ध्यान से। पहली बात, अगर मैं b इक्वल टू 0 और a नेगेटिव ले लेता हूं, ठीक है ना, इसका ग्राफ देखो b इक्वल टू 0 एंड a नेगेटिव, कोई भी क्वाड्रेटिक उसमें फॉर एनी क्वाड्रेटिक, किसी ने क्वाड्रेटिक ढंग से पढ़ा हो तो मैंने इसमें स्पेशल केस लगाए, ठीक है ना, एनी क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप इक्वल टू 0 टाइप, इसको लिखना कैपिटल ax स्क्वायर, कैपिटल bx और कैपिटल c। इफ कोएफिशिएंट ऑफ x b इज नेगेटिव, तो इसका कम से कम एक रूट कैसा आएगा, पॉजिटिव, देन एट लीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, इज दैट क्लियर? ठीक है ना, आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो, कम से कम एक रूट कैसा होगा, पॉजिटिव। अब बात करते हैं इधर, इसने क्या बोला है, b इक्वल टू 0, अब इसका अगर मैं b0 कर दूं, gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax, ठीक है ना, तो इसके रूट क्या आ गए होंगे, x इंटू एक्स प्लस ए, रटेगा नहीं? कोई दिक्कत? a अगर नेगेटिव है तो इसका रूट कितना मिलेगा, -a, और -a कैसा आएगा, पॉजिटिव। देखो ग्राफ कैसा आएगा, देखना ध्यान से, ऊपर से डब कर दो, शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा। देखो अगर a नेगेटिव है, मैं पहला ऑप्शन लेके चल रहा हूं, a इज नेगेटिव, इसका मतलब यहां से रूट कितना आएगा, x इक्वल टू -a, इसका मतलब -a कैसा, पॉजिटिव। देखो ग्राफ कैसा आएगा इसका, थोड़ा इसको नोट, इसको रहने, ठीक है, इस सिचुएशन में देखो ध्यान से, ग्राफ आएगा इसका इस टाइप से, इसका एक रूट कितना 0 और दूसरा रूट कितना -a, तो ऐसे आएगा ग्राफ, ठीक है ना, ओके। लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा, पॉजिटिव इसलिए आएगा, ऊपर खुलेगा, राइट है कि नहीं? लेकिन खास बात, हम यहाँ ग्राफ किसका बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस a mod x प्लस b, इज दैट क्लियर? और एक्स स्क्वायर में क्या लिख सकता हूँ, मॉडुलस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत होगी तो ध्यान से देखो, जैसे तुम इसका ग्राफ बनाओगे, ये वाला ग्राफ, ये वाला, तो ये जो ग्राफ है ना, ये किसके लिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए, और मॉडुलस एक्स रख गया तो एक्स चाहे नेगेटिव हो चाहे माइनस चाहे पॉजिटिव हो, मॉडुलस एक्स दोनों के लिए सेम काम करेगा, राइट है कि नहीं? मैंने बताया था एफ मॉड एक्स इज द मिरर इमेज ऑफ, अगर ध्यान हो तो इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, राइट है कि नहीं? समझ में आई बात? तो यहां पर क्या है, ये ग्राफ किसका है, इसका ग्राफ ये कब है, बी कितना हो 0, ए क्या हो नेगेटिव, तो माइनस ए कैसा पॉजिटिव, तो ये पॉइंट क्या आएगा -a, 0, ठीक है ना, राइट है कि नहीं? लेकिन मेरा एक्चुअल में ग्राफ ये तो इसका ग्राफ है, लेकिन मुझे ग्राफ किसका बनाना है, इस वाले फंडे का, तो जो ग्राफ पॉजिटिव के लिए, जो ग्राफ पॉजिटिव वही ग्राफ किसके लिए आएगा, नेगेटिव के लिए। क्यों, एक्स के लिए नेगेटिव रखूं या पॉजिटिव रखूं, दोनों के लिए काम तो सेम ही करेगा, जो मॉडुलस एक्स है, तो यहां से ग्राफ कैसा आएगा, ये, ठीक है ना, ओके, आई बात समझ में? लेकिन ये तो हो गया अंदर वाले ग्राफ, ठीक है ना, ये किस ग्राफ है, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस a मॉड एक्स प्लस ऑफ b, इज दैट क्लियर? ठीक है ना, बट मुझे किसका बनाना है,
मॉडुलस लगाना है, तो मॉडुलस लगा दी तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है ना। तो नेगेटिव पार्ट को मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ऐसे हो जाएगा। देखो ये जो नेगेटिव पार्ट है ये और ये, ठीक है ना, यानी कि ये वाला पार्ट हट जाएगा, हटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी तो ये वाला पार्ट हट जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कितने कॉर्नर पॉइंट मिल गए तुम्हें, तीन दिख गए क्या, 1 2 3, क्या इन पॉइंट में ये पॉइंट कितना आएगा 1,0, ये पॉइंट कितना 0,0, हटेगा नहीं। कितने कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर 3, कंडीशन सेटिस्फाइड, उसने बोला ही था कि क्या होना चाहिए, 3 कॉर्नर पॉइंट मिलने चाहिए, 3 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट मिलना चाहिए। तो यहाँ कितना पॉइंट मिल गया 3, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है क्या, पहला ऑप्शन को लेके चला था क्या, पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सेकंड इसने बोला है बी नेगेटिव ए बिलोंग्स टू आर, बी नेगेटिव ए बिलोंग्स टू आर नॉट पॉसिबल, समझ में आया क्यों, देखो ध्यान से, इसको मैं रब कर देता हूं, ये वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया हो। देखो बी नेगेटिव एंड ए बिलोंग्स टू आर, ए की वैल्यू कुछ भी ले लूं, चलो सपोज करो ए की वैल्यू नेगेटिव ले लूं, बी कैसे ले लूं, x² - 3x - 2 f ऑफ x, नहीं, ये वाला केस ले लिया तुमने, उसने बोला ए बिलोंग्स टू आर, कुछ भी ले लो, ठीक है ना, पोजीशन में मैं नेगेटिव ले रहा हूं, तो देखो इसके फैक्टर क्या आएंगे, x² - 2x - x - 2, यही आएगा फंडा, नहीं उल्टा कर दिया इसको, लिख लो x² - 3x प्लस -x - 2 लिख लेना, ठीक है ना। अब सही है, तो यहाँ पर x² x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 1 आएगा फैक्टर, रेडी, दोनों रूट कितने, इसका ग्राफ कैसा आएगा, ये आ गया 2,0, ये आ गया 1,0, रेडी, कोई दिक्कत, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। अब ध्यान से देखो एज इट इज ग्राफ किसके लिए बनाया, ये किसका ग्राफ है, x पॉजिटिव वैल्यू के लिए, ये ग्राफ किसके लिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए, नेगेटिव वैल्यू के लिए भी ऐसा ही कुछ ग्राफ आएगा, किसके लिए, मोड x² माइनस मोड x - 2, इसकी कंडीशन के लिए, तो ये ग्राफ आ जाएगा, रटेंगे। लेकिन तुम मॉडुलस लगाओगे तो फिर क्या आ जाएगा, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा नहीं, रटेंगे नहीं, तो आपकी बार कॉर्नर पॉइंट कितने मिलेंगे, 1 2 3 4, रटेंगे नहीं, तो यानी कि ए बिलोंग्स टू आर में होके यहाँ पर अगर पॉजिटिव वैल्यू होती तो सेटिस्फाइड हो जाता, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग, ठीक है ना, नॉट ऑल आर के लिए, रटेंगे। सिमिलर केस ये, यहां पर देखो एक काम करो, ये जो केस है ना यहां पर इसको देखो, x b पॉजिटिव मतलब x² प्लस 3x प्लस 2 वाला केस ले लो, और a बिलोंग्स टू r ले रहा है, a बिलोंग्स टू क्या r का मतलब मैंने ये भी क्या ले ली पॉजिटिव। इस केस में देखो लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, अगर दोनों तीनों के तीनों कोएफिशिएंट क्या हो जाए पॉजिटिव, देन बोथ द रूट्स कैसे आएंगे नेगेटिव, तो वाला ये वाला ग्राफ इधर आएगा इधर, रटेगा नहीं, फिर इसका मिरर इमेज इधर आएगा, अगेन कितने आएंगे 4 कॉर्नर पॉइंट्स, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया रॉन्ग, रटेगा नहीं, तो ऑल ऑफ द अबव तो रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन, इज दैट क्लियर, आई होप समझ में आ गया हो, ठीक है ना। तो यानी कि अगर ये ए बिलोंग्स टू आर ना बोल के पर्टिकुलर वैल्यूज बोल देता तो ये क्या होते, दोनों ऑप्शन करेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है ना, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। बस इसमें एक वर्ड का डिफरेंस है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट, तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट सिर्फ ये की कंडीशन में आ रहा है जब बी क्या हो, बी हो 0 और ए क्या हो नेगेटिव, रटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x is a polynomial of डिग्री 4, डिग्री कितनी है 4, ठीक है ना, डिग्री 4, 4 रूट मिलेंगे, ठीक है ना, विद रियल कोएफिशिएंट्स, क्वेश्चन समझना, बहुत सिंपल क्वेश्चन, लैंग्वेज सिर्फ तुम्हें समझना है, ठीक है ना, विद रियल कोएफिशिएंट्स सच दैट f of x equal to 0, रटेगा नहीं, satisfied
is satisfied by x equal to 1 2 3 only, ठीक है ना। then f dash 1 into f dash 2 into f dash 3 कितना आएगा, is equal to first 0, second 2, third -1, डाटा इनसफिशिएंट क्या बोलते हो जो भी है, ठीक है ना। रटेगा नहीं मतलब फाइंड नहीं कर सकते, वैल्यू अवेलेबल नहीं करें, मतलब ये रटेगा नहीं। तुम्हें एक वैल्यू और जो भी कुछ है उस टाइप का ऑप्शन मिल जाए तो क्या बोलो, डाटा इनसफिशिएंट, ठीक है ना। ओके कर सकते हो इजीली, रटेगा नहीं। इसने बोला x equal to 1, x equal to 2 एंड x equal to 3 आर द रूट्स। इसने बोला सेटिस्फाइड f x equal to 0 को सेटिस्फाई करता है ये x equal to 1 2 3, किसको f x equal to 0, मतलब इसके रूट क्या है, जो 4 डिग्री पॉलिनोमियल है उसके रूट कितने हैं 3, रटेगा नहीं। लेकिन एक बात बताओ 4 डिग्री पॉलिनोमियल रूट कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए नहीं, सही है ना। मेरे पास रूट कितने हैं, रूट कितने 3, कैसे रियल, तो इसका मतलब 1 कैसा हुआ इमेजिनरी। लेकिन एक बात बताओ 1 रूट इमेजिनरी पॉसिबल है क्या, अगर एक इमेजिनरी तो दूसरे उसको साथ में एक पेयर भी होगा। मैंने बताया था a प्लस आइटा बी देन अदर विल बी a माइनस आइटा बी, यू रिमेंबर अबाउट दिस, ठीक है ना। इसका मतलब ये 3 रूट नहीं है बस 4 है, कम से कम एक रूट कैसा है रिपीटेड रूट, समझ में आया। इट मींस यहां लिखना, इट मींस सिर्फ इस लैंग्वेज का फर्क था, इसने सिर्फ क्वेश्चन बिल्कुल एक लाइन कर दिया। इट मींस एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज 4 रियल रूट्स, 4 रियल रूट्स, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी कैसे, अल्फा अल्फा बीटा गामा, या फिर कोई हो सकता है अल्फा बीटा बीटा गामा, या सिर्फ या हो सकता है अल्फा बीटा गामा गामा, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत। अब 4 डिग्री पॉलिनोमियल है उसका देखो, सपोज करो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, मैंने मान लिया पॉजिटिव, देखो ग्राफ कैसे बना रहा हूं। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव ग्राफ पे आ जाएगा ऊपर से खुलेगा, इवन डिग्री पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे आता है। अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हो तो पहले तो वो लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव तो ग्राफ को वो ऊपर ओपन होगा, और अगर नेगेटिव तो नीचे ओपन होगा। देखो कैसे, ठीक है ना। तो ये सपोज करो अल्फा, ये बीटा, ये गामा, गामा गामा, ये अल्फा, ये बीटा, गामा और गामा, ठीक है ना। कैसे भी सही, मुझे सिर्फ इसका प्रोडक्ट बताना है। तो यहां पर अल्फा बीटा गामा क्या है, 1 2 3 1 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3 3, ऐसा कोई भी एक रिपीटेड रूट हो सकता है। तो देखो ध्यान से, f dash 1 ये रहा x इक्वल टू 1 इसका रूट है। f dash 1 छोड़ो, f dash 1 की मुझे नहीं पता कितना वैल्यू मिलेगी, f dash अल्फा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, f dash बीटा मुझे भी नहीं पता कितना आएगा। ये f ऑफ अल्फा की बताओ वैल्यू कितनी आएगी 0, लेकिन f dash अल्फा f dash बीटा मुझे नहीं पता, लेकिन f ऑफ गामा कितना आएगा 0 आएगा क्या, सबको दिख रहा है। सिमिलर इन दिस केस, रटेगी। तो यानी कि कम से कम एक वैल्यू ऐसी है जहां पर f ऑफ जो भी वैल्यू है कितना आएगा 0, समझ में आया ना। तो यानी कि f dash 1 इंटू f dash 2 इंटू f dash 3 कितना आएगा 0। अरे यहाँ पर f dash गामा 0 आएगा कैसे, क्योंकि इस पॉइंट पर ये गामा जो है ना f x का भी रूट है और f dash x का भी रूट है, समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ टेंजेंट क्या है पैरेलल टू x एक्सिस, रेडी। तो कम से कम एक रूट ऐसा है वहां पर f dash x क्या है 0, यानी कम से कम एटलीस्ट वन वैल्यू वेयर f dash x 0, रेडी। तो कम से कम एक वैल्यू में किसी एक का प्रोडक्ट कोई एक 0 है, 0 का अदर के दो के साथ प्रोडक्ट क्या आएगा 0 ही आएगा, तो आंसर क्या आएगा 0। समझ में आई बात, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और, ठीक है ना, लिखिएगा। If f(x) is a polynomial of degree 5, क्वेश्चन लिखना, if f(x) is a polynomial of degree 5,
डिग्री कितना है 5, राइट है कि नहीं, विद द रियल कोएफिशिएंट्स, विद द रियल कोएफिशिएंट्स such that f of modulus x equal to 0 has 8 real roots, has 8 real roots, then f of x 0 equal to 0 has a 4 real roots, b 5 real roots, c 3 real roots, d nothing can be said, जिसको f मॉडुलस x ग्राफ आता है ना। अच्छा एक बात बताऊं, पहली बात f ऑफ x के जितने ग्राफ होंगे ना, f ऑफ मॉडुलस x के उसके डबल ग्राफ होंगे, डबल रूट होंगे, समझ में। देखो सिंपल इतना समझो, नंबर ऑफ रूट्स of f modulus x equal to 0 equal to twice is twice of number of roots of f of x equal to 0। और जिसको ये ग्राफ समझ में आ गया ना, ये लाइन समझ में आ गया ना, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन तो हो ही चुका है। यहाँ कितने गिवन है 8, तो इसके कितने 4, बैठेगी नहीं। रियल रूट की बात कर रहा हूं, कौन सी बात, रियल रूट्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, इसने क्या बोला है, सच दैट f मॉडुलस x इक्वल टू 0 हैज 8 रियल रूट्स, देन f(x) इक्वल टू 0 कितने रूट्स होंगे इसके 4, बैठेगी नहीं, समझ में आ गई बात। लेकिन एक बात बताओ, कितने डिग्री पॉलिनोमियल, और डिग्री पॉलिनोमियल, और डिग्री 4 रियल रूट, सुनना मेरी बात, और डिग्री कितने रूट 4 रियल रूट, इसका मतलब पांचवा अकेला रूट इमेजिनरी तो हो नहीं सकता, इसके साथ पेयर आएगा तो पांचवा भी क्या होगा रियल, तो रियल रूट यहाँ पर कितने 5। क्वेश्चन को समझना है, ठीक है ना। देखो यहां से इसने क्या बोला है, तुम सपोज करो f ऑफ x ग्राफ ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है ना, तो f ऑफ मोड x ग्राफ ये किसका है, f ऑफ x का, ठीक है ना। f ऑफ मोड x ग्राफ कैसा है, इसका मिरर इमेज, यानी कि जो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू है ना, वही ग्राफ किसका होगा, नेगेटिव का, क्योंकि मोड x के लिए भी मोड x चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, x चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, मोड x दोनों के सेम आएगा, तो मोड x ग्राफ क्या होगा, पूरा हो जाएगा ये यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो कितने रूट 1 2 3 4 5 6 7 8, है कि नहीं, कोई दिक्कत है। ये पूरा ग्राफ किसका, f ऑफ मोड x का, f ऑफ मोड x इक्वल टू 0, है कि नहीं, समझ में आई बात। अब मुझे किसका ग्राफ बताना है, f ऑफ x का रूट बताना है, तो f मोड x के यहाँ पर रूट कितने हैं 8, अब f x के रूट बताने तुम्हें, f ऑफ x रूट कितने हैं, तो तुम पता है यहाँ पर रूट 5 आने चाहिए, लेकिन ये कितना बता रहा है 4 बता रहा है, राइट है कि नहीं। अपना आंसर कितना रहा 4, 5 कैसे आएगा। मैंने कहा देखो ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ f ऑफ मोड x, f ऑफ x का एक रूट कैसा है नेगेटिव, कम से कम एक रूट कैसा है नेगेटिव, देखो ध्यान से ऐसे गया, तो मैं यहां पर बना देता हूं, देखो ये तुमने ग्राफ समझ में आ गया, यहां बना देता हूं, देखिएगा ये मेरा ग्राफ से कुछ ऐसे आ रहा है f ऑफ x का, ठीक है ना, कोई दिक्कत। एक रूट कैसा है नेगेटिव, है कि नहीं। अब मैं f ऑफ मोड x का ग्राफ बनाऊंगा, तो देखो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, यहां से, कहीं से स्टार्ट करूंगा ऐसे, ये ग्राफ कंप्लीट क्या होगा f ऑफ मोड x का, ठीक है ना। लेकिन f ऑफ मोड x का ग्राफ कौन सा होगा, ये जो पार्ट है वो यहां रिपीट हो रहा है। अब f ऑफ मोड x ग्राफ के लिए ये जो नेगेटिव वैल्यू है ना, इधर काउंट ही करूंगा, तो इसको हटा दूंगा मैं ओनली, ठीक है ना। तो ओनली रूट कौन से, जो पॉजिटिव वाले पार्ट में 3, ये 3, तो ये 3 इधर, 6 रूट इधर मिलेंगे, ठीक है ना।
समझ में आया ना। अगर मतलब इस केस में कहानी क्या होगी कि कम से कम एक रूट कैसा है नेगेटिव और दो रूट कैसे पॉजिटिव, या फिर एक रूट पॉजिटिव दो रूट कैसे नेगेटिव, राइट है कि नहीं। तो यहाँ लिख लेना, यहाँ पर रूट के तो मिलेंगे 4 ही मिलेंगे, 4 तो नहीं 5 ही मिलेंगे लेकिन 4 ही मिलेंगे, राइट है कि नहीं। एफ एक्स इक्वल टू 0। यहाँ एक फंडा क्या है कि अगर 4 रूट पॉजिटिव, दूसरा क्या है 5वां क्या है नेगेटिव, और अगर 5 नेगेटिव है तो सॉरी 4 नेगेटिव है तो 5वां क्या है पॉजिटिव, राइट है। ये फंडा आ गया। जब ये नेगेटिव वाला केस इधर भी इंटरसेक्ट करेगा तो मतलब इस पार्ट पर डाल दूंगा, ये वाला पार्ट किधर भी आ रहा है, एफ ऑफ एक्स की तरफ भी आ रहा है और एफ ऑफ मॉड एक्स की साइड में भी आ रहा है, तो ओनली ग्राफ क्या हुआ ये वाला पोर्शन है। समझ में आ रहा, मतलब एक रूट ये जो ग्राफ है ना इतना पार्ट ये और ये दोनों में क्या है कंबाइंड पोर्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं हटा दूंगा, तो एक्चुअल में ग्राफ क्या हुआ ये वाला। अब एक्चुअल में देखा तो यहाँ से रूट कितने मिलने तुम्हें 4 ही मिलने, ठीक है ना, राइट है नहीं। समझ में आई बात। तो रूट कितने मिलेंगे 4, ठीक है ना। अगला देखो, नेक्स्ट देखो एप्लीकेशंस ऑफ एक्सट्रीमम। एप्लीकेशंस ऑफ एक्सट्रीमम, एप्लीकेशंस ऑफ एक्सट्रीमम मतलब एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है ना। मैक्सिमा मिनिमा की एप्लीकेशन क्या होता है, पहला लिखना है टॉपिक ग्राफ ऑफ रेशनल फंक्शंस, ग्राफ ऑफ रेशनल फंक्शंस। Applications of extremum, applications of extremum। सब पहला लिख लेना, ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ रेशनल फंक्शंस, ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ रेशनल फंक्शंस। ठीक है ना। क्या करना है तुम्हें, 2-4 स्टेप का ध्यान रखना है। जैसे फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई जी एक्स। पहला पॉइंट क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। पहला पॉइंट करना है तुम्हें फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फाइंड द intersecting points, intersecting point of hx with x axis and y axis, राइट है कि नहीं। क्योंकि मैं ग्राफ ड्रा करूंगा तो मुझे ये भी तो पता चाहिए y एक्सिस y एक्सिस कहां कट कर रहा है, और x एक्सिस फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालोगे तो y को क्या रख दोगे 0, और y एक्सिस पे इंटरसेक्ट पॉइंट निकालोगे तो y x को क्या रख दोगे 0। दूसरा चेक करो फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है, चेक द डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। तीसरा डिनोमिनेटर में 0 कहां हो रहा है, और हाँ चेक वेयर gx इक्वल टू 0, ठीक है ना। और जहां पे gx 0 आ रहा है वहां पर क्या निकालूंगा जी डिसकंटिन्यूटी, जहां पर डिसकंटिन्यूटी आएगा वहां gx 0 ही होगा, राइट है कि नहीं। तो एट डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड LHL एंड RHL बोथ। मुझे बताना चाहिए कि जहां पर मेरा फंक्शन नॉट डिफाइन है डिसकंटिन्यूअस आ रहा है वहां पर उसके नियर वाले पॉइंट पर वैल्यू कितनी है लिमिट निकाल लो ना, ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट फाइंड टर्निंग वैल्यूज समझ गए होंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी आप कर दे क्वेश्चन इसके बेस पे। ये 4-5 तुम्हारे क्वेश्चन 4-5 पॉइंट तुम्हें ध्यान रखने हैं। टर्निंग वैल्यू, डिसकंटिन्यूटी पता करनी है, डिसकंटिन्यूअस जहां पर डिसकंटिन्यूअस है वहां पर उसके LHL और RHL वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है ना, जिससे मुझे पता चल जाएगा। उसके बाद इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एच एक्स विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, अब चलते हैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन लिखना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ
क्वेश्चन, ड्रा द ग्राफ ऑफ जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। हाँ भाई एक और बात इसमें है ना, एक चीज और ध्यान लिख ले, एक पॉइंट लिख लेना, एंड ऑल्सो फाइंड, एंड लास्ट पॉइंट लिखना, कितना 4 या 5 पॉइंट, छठा पॉइंट लिखना, एंड फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी एफ ऑफ एक्स। ये पॉइंट और लिख लेना। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी कहा जा रहा है, ठीक है ना। ये पॉइंट और जरूरी है क्योंकि मुझे तो कंप्लीट ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, इंटरवल थोड़ी ना बोलेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनाऊंगा? तो पहली बात, पहला तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट विद एक्स एक्सिस एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट विद वाई एक्सिस। तो पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट विद एक्स एक्सिस कभी आएगा क्या? नहीं आएगा। नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट विद एक्स एक्सिस, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट विद एक्स एक्सिस। इसका आइडिया सबको हो गया? कैसे नहीं आएगा सर? अरे एक्स एक्सिस मतलब ये क्या है भाई? जीरो कहां पाएगा? ये जीरो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है तुम्हें, दोनों ही क्वाड्रेटिक जानी हुई है तुम्हारी। ये दोनों में से कभी कोई जीरो नहीं होता, ठीक है। दोनों का डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है? नेगेटिव आता है। दोनों ही क्या होती है? पॉजिटिव आती है। दोनों के रूट कैसे आते हैं? इमेजिनरी आते हैं। तो सर ये तो जीरो नॉट पॉसिबल, कभी जीरो नहीं आएगा। तो ना तो एक्स एक्सिस के साथ ना ही वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, है कि नहीं? वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब हाँ वाई एक्सिस आ जाएगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट विद वाई एक्सिस तो एक्स को क्या रख दो? जीरो। एक्स को जीरो तो जीरो, तो यहाँ पर कितना है? जीरो माइनस जीरो प्लस वन, तो कितना आ गया? क्या आ गया? पॉइंट 0,1, है कि नहीं? अच्छा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। दिख रहा है क्या? डिनोमिनेटर कभी जीरो है ही नहीं, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ये कभी जीरो नहीं है, तो ये फंक्शन कभी हमेशा कंटिन्यूअस, कहीं ब्रेक नहीं होगा, चलता रहेगा, राइट। अब तुम्हें निकालना है कंटिन्यूअस तो हो गया, डिसकंटिन्यूअस है नहीं, तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पर आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं, एक पॉइंट तुम्हारा स्किप हो गया। नेक्स्ट क्या बच गया? अब तुम्हें निकालना है टर्निंग वैल्यूज के लिए एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। टर्निंग वैल्यूज मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, ठीक है ना। किसी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता तो होना चाहिए, तो सबसे पहले निकालो एफ डैश एक्स। बोलो भाई एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव ऑफ दिस कितना? 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। नेक्स्ट प्लस ऑफ सॉरी माइनस, डेरिवेटिव उल्टा कर दिया क्या? सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव दिस 2x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ नेक्स्ट डेरिवेटिव दिस 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो ये चीज तो मैं रफ कर दे, तुमने नोट कर लिया होगा, रटेगा नहीं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक चीज का ध्यान रखते चलना, ठीक है ना। अब देखो टर्निंग वैल्यूज के लिए एफ डैश एक्स क्या रखूंगा? 0 फॉर टर्निंग मतलब मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, एफ डैश एक्स क्या आना चाहिए? 0। और एफ डैश एक्स 0 देखो ध्यान से, ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि नीचे 0 है नहीं कभी, तो उसका स्क्वायर भी 0 नहीं आएगा, तो 0 क्या आएगा? ये। इसका मतलब यहां से क्या क्या इसका प्रोडक्ट कर दो, 2x क्यूब, ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है ना, प्लस 2x और माइनस 1, ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2x और ये माइनस 1 इक्वल टू कितना चाहिए? 0, बैठेगी नहीं, तो यहां से x की वैल्यू निकाल दूंगा, इसको उड़ा दो, इसको पढ़ा दिया, इसको 2x गलत कर दिया, 2x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर
और कुछ कट रहा है क्या? देखो ये गया 2x, नहीं? नेक्स्ट ये x भी गया, फंडा क्या क्या बच गया? 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना? 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 2x, तो 2x स्क्वायर माइनस 2 बच गया, माइनस 2 इक्वल टू कितना? 0। तो x कितना आ गया? प्लस माइनस 1, यानी कि प्लस माइनस 1 का fx कितना मिलेगा? अब देखते हैं टर्निंग वैल्यू क्या की, x इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 पर क्या मिलेगा? टर्निंग वैल्यूज। अब टर्निंग वैल्यूज मिलेगी क्या कितना वो और पता करते हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा इसके लिए डबल डेरिवेटिव तुम्हें करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आया तुम्हारा? 2x स्क्वायर माइनस 2 ऊपर वाला, ठीक है ना? तो f डैश x कितना है? 2x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हटेगा नहीं? कोई दिक्कत? ठीक है सर। f डबल डैश x निकालो इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ दिस 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट ऑफ इसका डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2, 2 को कॉमन ले लूं, x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल पावर 4, ठीक है ना? डेरिवेटिव आएगा। अब ध्यान से देखो, अब आ जाओ ध्यान से, इसको मैं रफ कर दूंगा। अब f डबल डैश माइनस 1 कितना आएगा? देखो ये वाली टर्म 0, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा 0। ये कैसा आ गया? ये पॉजिटिव 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, तो पॉजिटिव इंटू माइनस नेगेटिव बाई पॉजिटिव, तो ये कैसा आ गया? नेगेटिव। तो यानी कि x इक्वल टू माइनस 1 कैसा है? माइनस 1 मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। और f डबल डैश 1 कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये तो 0 जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। अब ये पॉजिटिव, तो ये कैसा है? पॉजिटिव। तो ये क्या? x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है ना? तो लोकल मिनिमा और मैक्सिमम वैल्यू भी पता होना चाहिए मुझे। तो निकालो f डैश f माइनस 1 कितना आएगा? माइनस 1 निकालो। देखो ध्यान से, 1 माइनस 1 0, 1 सॉरी 1 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस हो गया, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1, ये नेगेटिव है, तो कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है ना? नेक्स्ट निकालो, एंड f ऑफ 1 कितना आ गया? f ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 डिवाइड बाई 3, तो 1/3। समझ में आ रहा है? ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। अच्छा एक और बात, लास्ट पॉइंट लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी f ऑफ x कितना आएगा? 1 आएगा। इसका इनफिनिटी x तो कॉमन ले लोगे ना, आंसर निकालना आता है 1। एंड लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी, ये भी कितना आएगा? 1 आएगा, रहेगा नहीं? x से कभी इंटरसेक्ट करेगा नहीं। अब आते हैं ग्राफ बनाते, इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है ना? आइए कौन समझ में आ गया वो, ठीक है? देखो ग्राफ कैसे बनाऊंगा मैं, ये y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है ना? अब उसने क्या बोला? लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी एंड माइनस इनफिनिटी f x वैल्यू का नहीं बनता, तो ये y इक्वल टू 1, थोड़ा सा ऊपर ले लो, y इक्वल टू 1 वाली लाइन डाल दो, ठीक है ना? ओके। अच्छा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलने हैं? -1 एंड 1 पर, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अच्छा -1 वैल्यू कितनी मिल रही है? 3, तो इसको नीचे में आता है, ठीक है ना? इसको यहां मानो, -1 पे वैल्यू कितनी मिल रही है? 3, ये 3 में नहीं आ रही है, तो ये 3, और 1 पर 1/3, तो ये रहा, रहेगा नहीं? कोई दिक्कत? अब देखो ग्राफ कैसा है, पहले मैं इनफाइनाइट सुनाता हूं, x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, f(x) टेंड्स टू 1, देखो कैसा है 1, उसके बाद वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि मैक्सिमम पे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना? उसके बाद अब क्या होगा? डिक्रीज होने लग जाएगी, कहां तक जाएगी? 1/3 तक, ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट, सॉरी कहां बना दिया मैंने, कैसे डिक्रीज हो देगा? 1 पे कितना हो जाएगा? 1/3, समझ में आई बात? 1 पर 1/3 और -1/3, इज दैट क्लियर? उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 1 कितना हो जाएगा?
लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी में कितना 1, ठीक है ना। ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये किसका ग्राफ हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो ये पॉइंट क्या है, लोकल मैक्सिमा एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, एक्स के साथ नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड वाई एक्स के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना मिल रहा है, वाई एक्स के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है 0,1, तो ये वैल्यू कितनी है, ये 1 सॉरी 1 थोड़ा ये नीचे कर देना इसको, थोड़ा सा यहाँ कट इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। ये 1 वाला ग्राफ ये है ना, ऐसे आएगा, तो ये वैल्यू कितनी है 0,1, ऐसा क्या बनाएगा इसका ग्राफ, राइट है कि नहीं। एक ग्राफ और बना दूंगा तुम्हें समझाने के लिए, इसको मैं रब कर दूं, आगे तो समझ में आ गया होगा। बस छोटी छोटी बातें ध्यान रखने का कुछ नहीं है। देखो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ऑफ 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो पहला पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएगा, एक्स के साथ, एक्स एक्सिस के साथ 0 रखूंगा, डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता, तो 0 क्या आएगा ये, और यहां से क्या आएगा, तो एक्स इक्वल टू 2 and 3, ठीक है ना। वाई एक्स के साथ नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। बोला क्यों, क्योंकि नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसलिए क्योंकि वाई एक्स मतलब तुम एक्स वैल्यू क्या रखोगे 0, और एक्स वैल्यू 0 तो डिनोमिनेटर क्या 0, ठीक है ना। और एक्स इक्वल टू 0 का फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस भी है, राइट है नहीं। अब नेक्स्ट क्या पता करना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ऑफ 6 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1, क्या क्या एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1, ठीक है ना, यही है। तो यहां पर इन दो पॉइंट पे तुम्हें LHS और RHS दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले निकालो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस h, तो निकालो इसमें 0 माइनस h रखो, माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है ना, 0 माइनस h तो प्लस 5h प्लस ऑफ 6 डिवाइड बाई h स्क्वायर, और ये कितना 0 माइनस h प्लस h, है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, समझ में आया क्या फंडा किया मैंने, लिमिट h टेंड्स टू, तो यानी कि ये फंडा क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 5h प्लस ऑफ 6 डिवाइड बाई h स्क्वायर प्लस h, है कि नहीं। कोई दिक्कत, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो डिनोमिनेटर कितना बन जाएगा 0, क्योंकि यहां देखो x टेंड्स टू 0 रखोगे, x टेंड्स टू 0, तो ये टर्म तो क्या होगा 0, लेकिन प्लस कांस्टेंट नीचे क्या बनेगा 0, तो ये क्या है टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा एक बार ये और निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, तो यहां पर क्या है h स्क्वायर माइनस 5h प्लस ऑफ 6 डिवाइड बाई h स्क्वायर माइनस h। इस केस में देखो ऊपर तो 6 बनेगा, लेकिन नीचे नेगेटिव टर्म बनेगी, क्या बनेगी नेगेटिव, कैसे, हालांकि नेगेटिव में 0 कुछ बनेगा, ठीक है ना, 0 पॉइंट, ठीक है ना, और वेरी लेस, क्योंकि ये h स्क्वायर एज कंपेयर टू h वेरी लेस, बिकॉज h नियर अबाउट टू 0, तो उसकी पावर स्क्वायर टेंड्स टू 0 है, तो ये क्या आएगा टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी, राइट है कि नहीं। एक कहानी ये समझ में आ गई। दूसरी बात, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h और निकालो, 1 प्लस h लगा दो उसमें फंडा, तो 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 5h प्लस 6 डिवाइड बाई 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 माइनस h, ठीक है ना, तो 1 माइनस 5 प्लस 6, है कि नहीं। तो फंडा क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h टेंड्स 0 आ गया, तो h स्क्वायर माइनस 3h डिवाइड बाई ये गया h स्क्वायर प्लस h, कैसा आ गया नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव,
नेगेटिव आएगा कैसे, देखो ध्यान से। अच्छा ये काम करो, एच कॉमन ले लो, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से एच कॉमन लिया एच माइनस 3 डिवाइड बाई, यहाँ से एच कॉमन लिया एच प्लस 1, ये तो कट गया। अब इसकी लिमिट डिफाइन हो रहा है कितना रहा, -3, ठीक है ना, कटेगी नहीं, -3 आ 1 पर -3 आना चाहिए, 1 प्लस एच इसके प्लस 2h माइनस 5h प्लस 6, 1 प्लस एच इसके प्लस 2h माइनस 1 माइनस एच, तो 1 प्लस माइनस 5। अच्छा यार गलत कर दिया मैंने, ये 1 प्लस 6 7, तो प्लस 2 भी आएगा, ये बटेगा नहीं, तो प्लस 2 यहाँ पर आएगा। अब देखो नीचे, देखो नीचे पॉजिटिव टर्म है, कटेगा नहीं। अब इसको काट नहीं सकता मैं, क्योंकि यहाँ से +2 और ये नहीं कर सकता, क्योंकि कब कटेगा, कंप्लीट से क्या आना चाहिए, एच कॉमन आना चाहिए, ठीक है, कोई कट नहीं सकता। अब देखो डिनोमिनेटर क्या रहा 0, लेकिन पॉजिटिव टर्म में, क्योंकि एच कैसा है, कुछ समथिंग पॉजिटिव वैल्यू का, कटेगा नहीं। मैंने 1 प्लस एच पर लिया है, लेकिन ऊपर क्या होना है, कांस्टेंट टर्म 2, तो ये क्या आ गया, टेंस टू इंफिनिटी। ऐसे निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच आर डी LHL एफ ऑफ एक्स, ये कितना आएगा, -इंफिनिटी। एक बात समझ में आ गई, यानी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी पता चल गया, एक्स से वाई एक्स से इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता चल गया। अब क्या करना है तुम्हें, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अच्छा एक काम करो, पहले एक केस निकाल दो, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी वाला केस, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी कितना आ रहा है, एफ ऑफ एक्स, बोलो भाई, एक्स तो कॉमन लूंगा तो कितना आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, एक्स कॉमन ले लो, 1 माइनस 5/x प्लस ऑफ 6/x स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/x, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, 1। और लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इंफिनिटी, ये भी कितना आएगा, 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब आ जाओ, 0 माइनस एच पर इंफिनिटी, 0 प्लस एच पर माइनस इंफिनिटी, 1 प्लस एच पर इंफिनिटी, 1 माइनस एच पर माइनस इंफिनिटी। अब आ जाओ, इसको रब कर रहा हूं मैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट विद दिस वाई एक्सिस, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एंड एक्स एक्सिस 0 एंड 1, रहेगी नहीं, सॉरी 2 एंड 3। अब आ जाओ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, पहले निकालो एफ डैश एक्स कितना, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, नेक्स्ट माइनस 2x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ऑफ 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बढ़ेगा नहीं, कोई दिक्कत, देखते चलो। नेक्स्ट एफ डैश एक्स कितना, 0 आना चाहिए, 0 ये तो 0 रखूंगा नहीं मैं, तो 0 क्या आ गया, ये थोड़ा करो इसका, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x, घटेगा नहीं, माइनस 2x क्यूब, पहले 2x कर दो, माइनस 2x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 12x, नेक्स्ट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5x माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू कितना, 0, 2x क्यूब, घटेगा नहीं, कोई दिक्कत। अब ध्यान देखो, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म ऑफ x 5x माइनस 12x, 5x माइनस 5x तो माइनस 12x और प्लस ऑफ कांस्टेंट टर्म 6 इक्वल टू कितना, 0, तो x इक्वल टू 4 का डिवाइड कर दूं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना आ गया, 1,2, तो 1,2 क्या मिल रहा है, टर्निंग पॉइंट्स, 1,2 क्या मिल रहा है, टर्निंग पॉइंट्स। और हाँ x से इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना मिल रहा था, 2 और 3, ठीक है ना, ध्यान रखना सब। अब आ जाओ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, इसको मैं रब कर दूं, बेटा कि इसको मैं रब कर दूं, अरे यार ये कितना आया, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमम पता करने के लिए, तो ये कितना आया, 4x स्क्वायर
प्लस 12x माइनस 12x उसका डेरिवेटिव, ये इसका डेरिवेटिव कितना 8x माइनस 12 इंटू डेरिवेटिव दिस सॉरी कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस अब इसका डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो इंटू 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 2x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ऑफ 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 4, घटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी, समझ में आई बात। अब ध्यान से देखो, अब f डबल डैश 1 निकालो, f डबल डैश 1 कितना है, f डबल डैश 1 ये 8 इंटू 1, देखो ध्यान से ये 0 हो गया पूरा, ये क्या हो गया 0, 1 माइनस 1 0, घटेगी नहीं, 8 माइनस 12 नेगेटिव, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 हो गया, यहाँ सब ये 8 ये तो 0 आ गया पूरा, 1 एक्स इक्वल 1 पे कितना आ गया 1, f डबल डैश 1 कितना 0, तो x इक्वल टू 1 इज नॉट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये क्या मिल रहा है टर्निंग सॉरी ओनली कैसा मिलेगा टर्निंग वैल्यू, घटेगी नहीं, यानी कि x इक्वल टू 1 पर तुम्हें टर्निंग वैल्यू नहीं मिलेगी, कहने का मतलब क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव के आगे 0 आ गया। नेक्स्ट, अच्छा f डबल डैश 2 निकाल दो एक बार, f डबल डैश 2 आई थिंक आई हैव डन सम मिस्टेक, मुझे ऐसा लग रहा है टर्निंग वैल्यू गलत आ रही है क्या 1 2 देख लेना तुम, ठीक है ना, थोड़ा लेंथी ज़्यादा हो गया, देखो इसका ग्राफ बताया तुम्हें डायरेक्ट तुम्हें ग्राफ के साइड, ठीक है ना, हल्की सी मिस्टेक हो कुछ, देखो ध्यान से इसका ग्राफ, ये एक्स एक्सिस इसका वाई एक्सिस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2 और 3, ठीक है ना, ओके 2 3 को थोड़ा दूर ले लो, थोड़ा सा ऐसे ले लो 2 3 को यहाँ ले लो और 2 को यहाँ ले लो। अच्छा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट 1 और 0, ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h माइनस इंफिनिटी, ठीक है ना, और 1 प्लस h देखो ध्यान से, और 0 माइनस h अप टू इंफिनिटी, ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी कहाँ जा रहा था, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी जा रहा 1 पर, रेडी, देखो 2 और 3 पे इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे आएगा, उसके बाद जैसे ये पास होगा तो जैसे बन जाएगा इंफिनिटी दिया तो कहाँ जाएगा 1 की तरफ, ठीक है ना, कोई दिक्कत समझ में आएगा। ये ग्राफ थोड़ा सा उल्टा होगा, सही है, ओके नेक्स्ट। अच्छा देखो ध्यान से x इक्वल टू 1 जहां पर नॉट डिफाइन हुआ क्या कर दो वर्टिकल लाइन, देखो 1 माइनस h पे क्या था इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी था, और 0 प्लस h पे भी क्या था माइनस इंफिनिटी, ठीक है ना, 0 प्लस h पे माइनस इंफिनिटी, देखो माइनस इंफिनिटी, उसके बाद माइनस इंफिनिटी, तो ये तुम्हें टर्निंग वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना, ये क्या मिलेगी टर्निंग वैल्यू, हटेगी नहीं। अच्छा ये करो आप नेक्स्ट देखो 0 माइनस h पर प्लस इंफिनिटी, तो प्लस इंफिनिटी साथ लेके, और जैसे से x की वैल्यू इंफिनिटी तो जब माइनस इंफिनिटी के तो जाएगी तो वैल्यू फंक्शन कहाँ जाएगा अप टू 1, हटेगी नहीं। अच्छा नेक्स्ट 1 प्लस पे कहां से आता दिख रहा है इंफिनिटी से, ठीक है ना, तो ये टर्निंग वैल्यू 2। अच्छा इसकी वैल्यू बता सकते हो, ये 3 माइनस रूट 3 वैल्यू तुम निकाल लेना, ठीक है ना, f डैश x 0 मैंने गलत किया, थोड़ा सा मिस्टेक करी है, ठीक है, और ये आएगा, ये टर्निंग वैल्यू आ रही है क्या इसके वैल्यू 3 प्लस रूट 3/2, घटेगी नहीं, ये है x की वैल्यू, कोई दिक्कत, ये मेरा किस ग्राफ है इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है ना। एक हल्का सा ग्राफ और देख लो, घटेगी, इसको मैं रफ कर देता हूँ, draw the graph of fx equal to modulus x square minus 2 divided by x square minus 1। अच्छा कल को तो मैं ये बोल दे -2 डिवाइड बाई x square minus 1, समझ में आ गया ना, ये x एक्सिस की तरफ जो ग्राफ आएगा वो y एक्सिस की तरफ आएगा, मतलब पॉजिटिव साइड में जो ग्राफ आएगा वो नेगेटिव साइड में ग्राफ आएगा, क्यों,
एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखोगे पॉजिटिव को एक्स पे सेम ही आएगा, बैठेगी नहीं कोई दिक्कत। और मॉडुलस लगा दिया तो नेगेटिव पार्ट को क्या करो ऊपर कर दो, सिंपल इतना बात है। हाँ जी, इंटरसेक्टिंग विद एक्स एक्सिस, एक्स से इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएगा प्लस माइनस √2, बैठेगी नहीं। इसको डिफाइन करो, इसको तो तुम बाद में करोगे, इसका बना लो, उसके बाद क्या कर दो, समझ में आ गया ना, एफ एक्स जी एक्स मान लो इसका, वाई एक्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वाई एक्स का एक्स वैल्यू क्या रख दो 0, वाई एक्स का -2, ठीक है ना, वाई की वैल्यू -2 मतलब 0, -2, बैठेगी नहीं कोई दिक्कत। पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी बोलो +-1, दिख रहा है ना +-1, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस निकालो, 1 प्लस, तो 1 प्लस एच रख दो, 1 प्लस h² प्लस 2h माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस h² माइनस प्लस 2h माइनस 1, तो ये कट गया, ठीक है ना। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, तुम x टेंड्स टू 0 रखोगे तो ये टर्म क्या 0 नीचे, लेकिन ऊपर देखो ये 0, 1 - 2 नेगेटिव, तो क्या आ गया टेंड्स टू -∞, तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस क्या आएगा 1 माइनस को निकाल दो, तो 1 प्लस h² माइनस 2h माइनस 2 डिवाइड बाई बोलो 1 प्लस h² माइनस 2h माइनस 2, तो ये कट गया, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अब की बार देखो, हालांकि ऊपर नेगेटिव भी बनेगा लेकिन नीचे भी नेगेटिव है, क्योंकि h² एज कंपेयर टू -2h नेगेटिव है, लेस है, तो ये भी क्या नेगेटिव आई, पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। लेकिन ऊपर क्या कांस्टेंट टर्म 2 आएगा, 1 - 2 माइनस 1, तो ये क्या आ गया टेंड्स टू इंफिनिटी, बैठेगी नहीं। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस लगाओगे तो 1 प्लस h² माइनस 2h माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस h² माइनस 2h, 1 माइनस 2h, 1 माइनस इसका फंडा लगा लो और -1, ये कट गया, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, टेंड्स टू इंफिनिटी ऊपर वाला केस ही आ गया, बैठेगी नहीं, तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस f ऑफ x कितना आएगा टेंड्स टू -∞, बैठेगी नहीं। नेक्स्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो f' निकाल दो, g', सॉरी इस g' पर करो, g', 2x इंटू x² -1 माइनस 2x इंटू x² -2 डिवाइड बाई x² -1 का होल स्क्वायर, तो g' कितना आ गया बोलो भाई 2x³ माइनस 2x माइनस 2x³ प्लस ऑफ 4x डिवाइड बाई x² -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 टाइम वैल्यूज, तो ये कट गया, तो यानी कि देखो ये तो 0 हो नहीं सकता, 0 क्या है ये, यानी कि 2x = 0, तो x = कितना आ गया 0, यानी कि x = 0 का क्या मिलेगा टर्निंग वैल्यू, तो g' कितना आ गया 2x डिवाइड बाई x² -1 का होल स्क्वायर, तो g'' निकाल दो, अब ये पता करना है मैक्सिमम मिलेगा मिनिमम मिलेगा, तो यूवी मेथड से पहले इसका डेरिवेटिव 2 इंटू x² -1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ नेक्स्ट 2x इंटू x² -1 का होल स्क्वायर इंटू 2 होल स्क्वायर डेरिवेटिव 2 इंटू 2x डिवाइड बाई x² -1 का होल स्क्वायर। देखो g'' 0 कितना आ रहा है, यहां से 0, यहां से नेगेटिव आ रहा है क्या, अच्छा पॉजिटिव है, सॉरी ये कैसा आ गया पॉजिटिव, क्योंकि 0 -1 लेकिन इसके कर रहा हूं, तो क्या आ गया पॉजिटिव, यानी कि x = 0, पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी कि मुझे एक ही पॉइंट मिल रहा है, एक ही लोकल मिनिमम मिल रहा है, ठीक है ना। तो g'0 की बात कर लो, कितना मिलेगा -2 नहीं +2, आगे बात समझ में। अब आ जाओ ग्राफ की बात, ठीक है ना, ग्राफ की कहानी पढ़ लेते हैं, इसको मैं रफ कर दूं, आगे तुम्हें समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। देखो ध्यान से, ये y एक्सिस x एक्सिस पॉजिटिव के लिए ग्राफ बना लो पहले, पॉजिटिव के लिए देखो ध्यान से, पॉजिटिव के लिए अच्छा देखो इंटरसेक्टिंग क्या बोल रहा हूं मैं, वो देखो क्या पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी +-1, तो राइट साइड में क्या 1
अच्छा ये काम करो, राइट साइड के लिए बना लो, लेफ्ट साइड का तो उसका मिरर इमेज आएगा क्योंकि एक्स वैल्यू 1 माइनस को पॉजिटिव कोई रखेगी। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा एक बात तो भूल गए, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी कितना आएगा 1 आएगा, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी कितना आएगा, ये भी 1 ही आएगा क्योंकि एक्स कॉमन ले लो ना, ठीक है ना, तो 1 वाली लाइन डाल दो। ओके ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ जी 1 प्लस पर ग्राफ कहां जा रहा है, 1 प्लस पर माइनस इनफिनिटी की तरफ, तो 1 प्लस पर ग्राफ माइनस इनफिनिटी की तरफ, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट विद एक्स से वाई एक्सिस, ये तो आ गया √2, ये आ गया -√2, बेटा नहीं, देखो कैसे आएगा माइनस इनफिनिटी और उसके बाद ऐसे, ठीक है ना। ओके ये -√2, ये -1, यहां पर भी एक लाइन, कोई दिक्कत समझ में आई बात, ये -1 और ये कहां पे इंटरसेक्ट करेगा -√2, ऐसे आएगा माइनस इनफिनिटी और एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी में कितना 1, माइनस इनफिनिटी कितना 1, बेटा नहीं। अच्छा नेक्स्ट, एक्स इक्वल टू 0 का क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 प्लस कितना इनफिनिटी, मतलब यहां से आप देखिएगा, रेडी नहीं। और तो यहां से एक्स इक्वल टू 0 पर कितना मिल रहा है, मिनिमम 1 मिल रहा है, क्या निकाला था अभी, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना, तो ये वैल्यू यहाँ नहीं, 2 पे यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, 0,2 ऐसे आएगा। नेक्स्ट उसके बाद ये 1 माइनस पर कितना टेंस टू इनफिनिटी। ओके ये तो इसका ग्राफ हो गया, लेकिन मॉडुलस लग गया तो क्या करना है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, क्या कर दो ऐसे, ठीक है ना। आइए तो समझ में आ गया होगा। अब ये ग्राफ क्या हो गया, रेडी, तो ये पहले वाला ग्राफ किसका था, इसका, दूसरा किसका है, इसका, रेडी। तो ये तुम्हारा किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x² - 2 डिवाइड बाई x² - 1, ठीक है ना। एक ग्राफ तुम्हें बनाना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, लिख लेना होमवर्क में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू x + 1/x एंड x² + 1/x², दोनों ग्राफ बनाना है, रेडी फ्रॉम होम, ठीक है ना। और सारे के सारे बच्चे मुझे अपना होमवर्क सेंड करोगे, ठीक है ना, मेरे पर्सनल नंबर पर अपने ग्रुप में ही सेंड करना, ठीक है ना। ओके तो आज के इतना काफी, ये ग्राफ और प्रिंसिपल फंक्शन फिनिश हो चुका है, और भी ग्राफ है मैं दूंगा तुम्हें करने घर से, ठीक है ना। ओके कल की क्लास में अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सॉरी ये एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा चलेगा, उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ कैसे फंक्शन बनाते कैसे करते तुम्हारा एनसीईआरटी का टॉपिक है, ठीक है ना, इसको करना है। कल लास्ट क्लास होगी, इसके बाद अपना टॉपिक होगा स्टार्ट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है ना। सो कंप्लीट डिफरेंशियल कैलकुलस जितने भी डाउट है क्लियर करो, क्योंकि अब तुम्हारा इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट होगा आफ्टर 1 लेक्चर, ठीक है ना। तो आज के इतना काफी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।